वेलकम बैक टू डर का अड्डा। भूतिया गांव का रहस्य। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है, तो दिल थाम कर सुने। बिहार के एक छोटे से गांव काला टोला के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां पिछले 50 सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात उस हवेली से रोने की आवाज आती थी। गांव के बूढ़े लोग कहते थे उस हवेली में किसी औरत की आत्मा भटकती है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आए 3 दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन तीनों का नाम आरव, सुमित और फैज था। ये तीनों यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। एक दिन आरव ने कहा, भाई, अगर हम उस हवेली में जाकर पूरी रात बिताएं तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन सुमित थोड़ा डर गया। भाई, गांव वाले मना कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी उस हवेली में। लेकिन फैज हंसते हुए बोला, अरे यार, सब अंधविश्वास है। तीनों ने फैसला किया कि आज रात वो हवेली में जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। हवेली का पहला डर। रात के 11 बजे तीनों कैमरा लेकर हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। हवेली का दरवाजा अपने आप चरचराहट की आवाज के साथ खुल गया। सुमित बहुत ही ज्यादा डर गया। भाई, ये अपने आप कैसे खुल गया? आरो बोला, शायद हवा की वजह से। तीनों अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर जाले थे और जमीन पर टूटी हुई चीजें पड़ी थी। तभी अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फैज ने कैमरा ऊपर घुमाया, कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो गया। एक सफेद साया। पहली झलक। सुमित ने कैमरा देखा और चिल्ला पड़ा, भाई पीछे देखो। आरो और फैज के पीछे देखो। लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कैमरे में साफ दिख रहा था कि आरव और फैज के पीछे कोई है। एक सफेद कपड़ों में औरत सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन असली दुनिया में वहां कुछ नहीं था। तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए। फैज बोला, भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली में फंस चुके थे। असली डर की शुरुआत। अचानक पूरे हवेली में औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। आरो बोला, कोई मदद मांग रहा है। सुमित डर गया। भाई, ये इंसान की आवाज नहीं लग रही है। लेकिन आरो ऊपर जाने लगा। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, अचानक फैज रुक गया। भाई, मेरे पीछे कौन खड़ा है? आरो सुमित के पीछे देखा और उनकी सांसें रुक गई। जैसे कि पीछे वही सफेद औरत खड़ी थी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी और फिर से अचानक गायब हो गई। तीनों जोर से चिल्लाए, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। सुमित रोने लगा, भाई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक हवेली की सारी लाइटें जल गईं। हालांकि वहां बिजली नहीं थी, फिर भी सारी लाइटें जल गईं। दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी। उस फोटो में एक लड़की थी। नीचे लिखा था, राधिका 1975। उसी समय पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने पीछे देखा।
वही औरत अब उनके सामने खड़ी थी। वो धीरे धीरे बोलने लगी। 50 साल पहले इस हवेली में मेरा खून हुआ था। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। मेरे पति ने मुझे यहीं मार दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। तभी अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया। अब जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया और हवा बहुत तेज चलने लगी। तीनों भागने लगे, लेकिन तभी फैज अचानक गायब हो गया। दोस्त का गायब होना। आरव और सुमित चिल्लाने लगे, फैज, फैज, फैज तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर से आवाज आई, तुम्हारा दोस्त मेरे पास है। दोनों ऊपर भागे। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर जो देखा उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। फैज हवा में लटक रहा था और वो औरत उसके सामने खड़ी थी। अब अगला नंबर तुम दोनों का है। वो औरत बोली, अब अगला नंबर तुम दोनों का है। वो दोनों फौरन नीचे भागने लगे, लेकिन हवेली का नक्शा बदल चुका था। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता गायब हो गया था। हर कमरे में वही औरत, कभी खिड़की में, कभी दीवार पर, कभी आईने में। अचानक सुमित चिल्लाया, भाई पीछे देखो। आरव ने पीछे देखा। वो औरत बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगे। और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह, अगले दिन गांव वाले हवेली के पास गए। उन्हें हवेली के अंदर एक कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। आरव चिल्ला रहा था, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। और उसके पीछे वही सफेद औरत मुस्कुरा रही थी। उसके बाद वीडियो बंद हो गया। तीनों दोस्त कभी नहीं मिले, लेकिन आज भी अगर रात में उस हवेली के पास जाओ तो वहां से आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और कभी कभी 3 लड़कों की चीखने की भी आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले वीडियो में।